7 किलोग्राम की वस्तु 0.2 घर्षण गुणांक वाली सतह पर रखी है तो वस्तु पर कार्य करने वाले घर्षण बल का मान क्या होगा। देखिए आपको एक बात बता दूं कि जब भी घर्षण बल का मान पूछेगा तो घर्षण बल यानी उस पर कितना लग रहा है, तो घर्षण बल की जो लिमिट होती है ना, तो घर्षण बल की जो लिमिट है, ठीक है, लिमिट है वो याद रखेगा, फार्मूला होता है म्यू एम जी। क्या होता है? म्यू एम जी। ये अगर आप याद रखते हो तो कभी भी घर्षण बल निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। अब ये म्यू क्या है? तो म्यू है घर्षण गुणांक। क्या है ये? घर्षण गुणांक है। म्यू क्या है? घर्षण गुणांक है। एम क्या है? तो आपका जो वस्तु है उसका द्रव्यमान है। एम क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो देखिए अब हमें निकालना है घर्षण बल यानी एफ लिमिट निकालना है कि भैया कितना घर्षण बल लगेगा, है ना, कितना घर्षण बल उस वस्तु के ऊपर लगेगा। तो देखिए एफ बराबर क्या होगा, तो म्यू एम जी, म्यू का मान यानी घर्षण गुणांक कितना है? 0.2 है ना, घर्षण गुणांक कितना है? 0.2 रखूंगा 0.2 गुणे एम का मान कितना है? 7 kg, तो रखूंगा 7 गुणे जी। अब गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? तो आपको पता है 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन मैं इस प्रश्न में 10 लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 10 लेंगे तो करेक्टली हम कर पाएंगे, तो हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, आप 9.8 भी ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हो गया 10। अब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 में 0.2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2 और 7 दूना 14, यानी कितना न्यूटन लग रहा है? 14 न्यूटन। यानी बल, घर्षण बल का मान कितना है? 14 न्यूटन। यानी जो वस्तु है उस वस्तु को रोकने के लिए जो घर्षण के द्वारा बल लगाया जा रहा है ना, कि वस्तु रुकी रहे, है ना, घर्षण के कारण, वो वस्तु पर 14 न्यूटन का बल लग रहा है। अगर आप वस्तु देखिए, ये वस्तु है, ये जमीन है, तो इन दोनों के बीच में, जमीन और वस्तु के बीच में जो बल लग रहा है वो 14 न्यूटन का लग रहा है। अगर मुझे इस वस्तु को आगे लेके जाना है तो 14 न्यूटन से ज्यादा बल लगाना होगा। क्या लगाना होगा? 14 न्यूटन से ज्यादा बल लगाना होगा। ये बात याद रखिएगा। अगर आप 14 न्यूटन से कम लगाओगे तो ये वस्तु क्या होगी? क्या लगता है कि ये वस्तु चलेगी? नहीं चलेगी। अगर 14 न्यूटन भी लगाओगे ना तो वस्तु रुकी ही रहेगी। आपको उससे ज्यादा लगाना होगा तभी जाके ये वस्तु चलेगी। तो इस तरह हम आसानी से बता सकते हैं कि वस्तुओं की जो घर्षण बल है वो कितना है और कितना हमें बल लगाने से वस्तु आगे जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा।